जय हिंद प्यारे दोस्तों, अप्लाइड स्टडी में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग कुछ न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और कुछ न्यू टॉपिक को समझने और पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि इस टॉपिक से आपको बहुत सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप कि पिछले क्लासेस को जो मैंने पढ़ाया था वो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, सारे वीडियो को सीरियल वाइज देखते आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप अगर सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो जो भी मैं पढ़ाता आ रहा हूँ वो सीरियल वाइज आपको समझ में आएगा, और जो भी पिछला जो आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो इस सेशन में जो अगर मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है वो दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है वो सीरियल वाइज आप लोग देखते आए, ताकि जो आने वाले जो भी सेशन है और ये जो सेशन है आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी शेयर कर दे अपने दोस्तों भाइयों और सोशल मीडिया में, और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर दे, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आपको सीरियल वाइज मिलते रहें और कंटिन्यू आप अपडेट रहें हमारे चैनल में पाएँ। और जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएं। तो चलिए फिर लेट ना करते हुए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे प्लेलिस्ट में आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो जाके जरूर टिक लगाएं, क्योंकि हर एक सेशन के बाद मैं एक कुछ टेस्ट लेके आता हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, और वो जो क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन जो है वो टेस्ट जो वो देना ना भूलें, और वो क्वेश्चन को मतलब कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ना भूलें। लेट ना करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो सर्किट और नेटवर्क थ्योरी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे पहले कि सर्किट और नेटवर्क में क्या अंतर है, सर्किट क्या होता है और नेटवर्क क्या होता है। सर्किट और नेटवर्क जो होता है वो इलेक्ट्रिकल पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, तो सर्किट हम लोग किसको बोलते हैं, सर्किट उसको हम लोग बोलेंगे जो जिसका पाथ जो है वो क्लोज होता है, उसको हम लोग सर्किट बोलेंगे। यानी वो सर्किट कंप्लीट कर रहा है, आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कि वो सर्किट कंप्लीट कर रहा है। मान लीजिए ये एक रजिस्टर है, ठीक है, और ये यहाँ पे ओपन सर्किट है, तो इसको हम लोग सर्किट नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्क। ठीक, लेकिन अगर इसको हम लोग किसी बैटरी या सोर्स से कनेक्ट कर देंगे या किसी भी चीज से कनेक्ट कर देंगे जो कि क्लोज पाथ रहे, ठीक है, कहीं भी देखिए आप इस नेटवर्क में जो है आप कहीं भी देखिएगा ओपन सर्किटेड नहीं है, ये पूरा क्लोज पाथ है, तो ये जो है इसको हम लोग सर्किट बोलेंगे। ठीक है, तो यहां भी वही लिखा हुआ है, सर्किट इज अ क्लोज पाथ, द कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नॉट अ सर्किट, इट इज अ नेटवर्क। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ना, इसको हम लोग पूरे को जो है सर्किट नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लोग पूरे को नेटवर्क बोलेंगे। यानी जहां भी अब जिस भी सर्किट में अगर आप क्लोज पाथ देख रहे हैं, मतलब वो सर्किट पूरा कंप्लीट कर रहा है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको हम लोग सर्किट बोलेंगे। अगर वहां पे सर्किट मतलब कि अगर वहां पे नेटवर्क बना हुआ है, सर्किट बना हुआ है, उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्लोज पाथ नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, नेटवर्क बोलेंगे। यहां देखिए, यहां से देखिए करंट फ्लो कर रहा है, यहां ऐसे होके आ रहा है, एक ये हो गया। ठीक है, और दूसरा देखिए यहां से ऐसे होके आ रहा है और यहां से ऐसे करके फ्लो कर रहा है, इस तरह से ये क्लोज सर्किट है, ये करंट इसमें फ्लो कर रहा है। लेकिन वही यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है ये, तो यहाँ से चला जा रहा है, ये यहाँ से ये सर्किट बना रहा है, इसमें देखिए सर्किट बना ही नहीं रहा है। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे ओपन, ये वहाँ यहाँ पर जो है वो ओपन हो जा रहा है, तो यहाँ पे ओपन सर्किट है, उसको हम लोग नेटवर्क बोलेंगे, सर्किट नहीं बोलेंगे। जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, पूरा का पूरा करंट फ्लो कर रहा है, वहाँ काम हो रहा है, उस करंट का हम लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं, उसको हम लोग सर्किट बोलेंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट, सर्किट इज अ मोर स्पेशल टर्म एंड नेटवर्क इज अ जनरल टर्म। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि जनरल नेटवर्क को जो हम लोग जनरल टर्म में बोलते हैं कि ये नेटवर्क है, लेकिन सर्किट जो है स्पेशल टर्म। स्पेशल टर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होने पे वहां पे जो है करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वो स्पेशल टर्म हम उसको बोले। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट बोल रहा है नेटवर्क में कंसिस्ट ऑफ अ क्लोज पाथ एज वेल एज ओपन पाथ। मतलब बोल रहा है नेटवर्क जो है वो क्लोज पाथ भी हो सकता है और ओपन पाथ भी हो सकता है। यानी किसी भी तरह का नेटवर्क हो, ये आपका ओपन पाथ है, ओपन पाथ रहे या फिर ये क्लोज पाथ रहे, इसको हम लोग दोनों को हम लोग बोल सकते हैं नेटवर्क।
ओपन पाथ रहे या क्लोज पाथ रहे उसको हम लोग नेटवर्क बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां अगर क्लोज पाथ है उसको हम लोग बोलेंगे सर्किट बोलेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट बोलता है ऑल सर्किट आर नेटवर्क बट ऑल नेटवर्क आर नॉट सर्किट। जितना भी सर्किट है, आप देख सकते हैं कि यहां एक नेटवर्क है, ठीक है। चाहे आपके सामने जो भी नेटवर्क हो, ठीक है, जो भी सर्किट हो, सारे सर्किट को हम लोग नेटवर्क बोल सकते हैं। लेकिन जो भी नेटवर्क है, जितना भी नेटवर्क है, उसमें अगर क्लोज पाथ है तो उसको हम लोग सर्किट बोलेंगे। तो सारे सर्किट को हम लोग नेटवर्क बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारे नेटवर्क को हम लोग सर्किट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो क्लोज पाथ है उसको हम लोग सर्किट बोलेंगे और जो ओपन पाथ है उसको हम लोग पर्टिकुलरली जो है उसको हम लोग अलग से हम लोग नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहां देखिए एक एग्जांपल लिया है मैंने, ये एक डेल्टा कनेक्शन हो गया, ये स्टार कनेक्टेड हो गया, ठीक है। देखिए ये जो है क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ है तो इसको हम लोग सर्किट बोल दिए। ये देखिए नेटवर्क जो है ये ओपन सर्किट है तो इसको हम लोग नेटवर्क बोल दिए, ठीक है। इसको भी हम लोग नेटवर्क बोलेंगे और इसको भी हम लोग नेटवर्क बोलेंगे, लेकिन इसको हम लोग ज़्यादा जो है प्रायोरिटी देते हैं वो हम लोग बोलते हैं सर्किट। क्यों? क्योंकि ये क्लोज पाथ है और ये देखिए ओपन पाथ है, इसलिए इसको हम लोग नेटवर्क बोले, ठीक है। एग्जाम्पल समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। सर्किट कितने टाइप का होता है वो हम लोग देखते हैं। सर्किट बेसिकली जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक एक्टिव सोर्स होता है, एक्टिव एलिमेंट, और दूसरा जो होता है वो पैसिव एलिमेंट होता है, ठीक। ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो है एक्टिव सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कहता है कि एक्टिव सोर्स वो है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बूस्ट करके हम लोगों को देता है, ठीक है। जो भी इनपुट हम लोग दिए उसको क्या करता है, इनहैंस करके उसमें बदलाव करके हम लोग को आउटपुट में मिलता है। तो वैसा सोर्स, वैसा एलिमेंट जो हम लोगों को आउटपुट में चेंजेस करवा के दे, इनहैंस करा के दे, या फिर जो भी चेंजेस करा के दे, उसको हम लोग एक्टिव सोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा सोर्स कौन कौन सा है? बैटरी है, वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, और जितना भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है जैसे बीजेटी हो गया, एफईटी हो गया, एससीआर हो गया, जेनर डायोड हो गया, टनल डायोड हो गया, ये सब में इनपुट हम लोग देते हैं कुछ और निकलता हम लोग को कुछ और है। जेनर डायोड में क्या होता है या फिर टनल डायोड में क्या होता है कि जो भी डायोड है, डायोड में अगर हम लोग इनपुट दिए, अगर एसी इनपुट दिए तो हम लोग को क्या मिलता है? हाफ वेव मिलता है, ठीक है। मान लीजिए एसी सिग्नल हम लोग दिए, ठीक है, एसी सिग्नल, और इसके बाद हम लोग क्या किए, इसके बाद हम लोग लगा दिए डायोड, तो इसके बाद हम लोग को जो सिग्नल मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा, हाफ सिग्नल। यानी आप देख सकते हैं आउटपुट में क्या मिल रहा है, हम लोग को चेंजेस मिल रहा है देखने को, ठीक है। तो यहां यही बोल रहा है इफ द सर्किट एलिमेंट हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ इनहैंसिंग द एनर्जी लेवल ऑफ अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल या पावर पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। वैसा सोर्स या वैसा एलिमेंट जो हम लोगों को आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल का पावर बूस्ट करके मिले, ठीक है, उसको हम लोग एक्टिव सोर्स बोलेंगे। एग्जांपल यहां देख सकते हैं, बैटरी है, वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बीजेटी हो, एफईटी हो, एससीआर हो, जेनर डायोड हो, टनल डायोड हो, ये सब जो है आपका एक्टिव सोर्स में आता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पैसिव सोर्स के बारे में, ठीक। पैसिव सोर्स क्या बोलता है कि वैसा सर्किट या वैसा एलिमेंट जिसमें हम लोग पावर दें और पावर जो है वो कोई चेंजेस ना हो उसमें, ठीक है, बिना इनहैंस किए, बिना उसमें चेंज किए हुए जो है हम लोगों को आउटपुट मिले, वैसा एलिमेंट को पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते थे कि वैसा एलिमेंट जिसमें हम लोग कुछ इनपुट दिए और आउटपुट में हम लोगों को उस पावर का सिग्नल जो है वो चेंजेस होने को देखने को मिल रहा है, तो वैसे एलिमेंट को हम लोग एक्टिव एलिमेंट बोलते थे। पैसिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? पैसिव एलिमेंट उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग इनपुट कुछ भी दिए, इनपुट जो भी हम लोग दिए वो आउटपुट में हम लोग को कोई चेंजेस करके नहीं देता है। तो वही यहां पे बोल रहा है पैसिव एलिमेंट पे, इट इज अ सर्किट एलिमेंट that has the capability of without enhancing the energy level only pass the electrical signal or power, it is called a passive element, ठीक है, ये बोल रहा है। और पैसिव एलिमेंट का एग्जांपल क्या है? रेजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। इसमें पैसिव एलिमेंट में जो हम लोग रखेंगे आरटीडी को रखेंगे, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर को, ठीक है। देखिए एक्टिव एलिमेंट में क्या था? एक्टिव एलिमेंट में एक मान लीजिए हम लोग डायोड का बात कर लेते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अगर यहां से सिग्नल हम लोग पॉजिटिव दे रहे हैं
तो यहां से हम लोग को आउटपुट मिलेगा। लेकिन कैसा आउटपुट मिलेगा? आउटपुट मिलेगा हाफ वेव। ठीक है, इस तरह से कुछ आएगा, मतलब पॉजिटिव यहां से पास होगा और नेगेटिव पास नहीं होगा। इस तरह से एसी का सिग्नल होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, यानी ये पार्ट हम लोग को मिलेगा और ये पार्ट जो है हम लोग को नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह का इनहेंस करके हम लोग को मिलेगा, यानी ये पॉजिटिव पार्ट इस तरह का मिलेगा हम लोग को सिग्नल एक्टिव एलिमेंट में। लेकिन पैसिव एलिमेंट में क्या होता है? पैसिव एलिमेंट में मान लीजिए एक रजिस्टर है और मान लेते हैं ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो भी करंट दे रहे हैं आउटपुट में वही करंट मिल रहा है, यहाँ पर जो हम लोग करंट दे रहे हैं यहाँ पर भी वही मिल रहा है, और यहाँ पर जो करंट दे रहे हैं वो यहाँ पर हम लोग को आउटपुट में देखने को मिल रहा है, यानी कुछ भी चेंजेस इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, पैसिव एलिमेंट उसी को बोलते हैं जो आउटपुट में कोई चेंजेस ना हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में जो है कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे होते हैं एक आपका यूनिलैटरल एलिमेंट होता है और बायलैटरल। अभी हम लोग एक्टिव एलिमेंट का बात किए और पैसिव एलिमेंट का बात किए, अब हम लोग बात करेंगे यूनिलैटरल एलिमेंट और बायलैटरल एलिमेंट। यूनिलैटरल एलिमेंट उसको बोलते हैं जो केवल एक ही साइड से, हम लोग अगर एक साइड से इनपुट हम लोग दे रहे हैं तो वो एक साइड से ही काम करेगा। एक साइड में हम लोग इनपुट दिए, जो भी करंट पास किया वो एक ही साइड से पास करेगा। अगर उसके दूसरे साइड से हम लोग करंट को देंगे, जो भी सोर्स प्रोवाइड करेंगे, वो काम नहीं करेगा। जैसे कि डायोड का मैंने बताया था, ट्रांजिस्टर में भी वही हाल है, और सेमीकंडक्टर का डिवाइस जो है वो इसी तरह का कुछ काम करता है। ये डायोड में क्या था? ये नेगेटिव पार्ट हो गया, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया। यहां से मान लीजिए हम लोग करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर फॉरवर्ड बाइज है तो यहां से अगर हम लोग करंट देंगे तो यहां से ये पार हो जाएगा, ये यहां से क्रॉस कर जाएगा, करंट को यहां से इजीली पास होने देगा। लेकिन अगर हम लोग यहां से अगर हम लोग करंट प्रोवाइड कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि यहां से करंट इधर होके इधर पास होके इधर चला जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, रिवर्स बाइज अगर हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे तो करंट इसमें पास नहीं होने देगा। तो यूनिलैटरल कहने का मतलब है कि वैसा डिवाइस जो वन साइडेड काम करे, एक ही साइड में काम करे, उसका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन पे हो, वैसे एलिमेंट को हम लोग यूनिलैटरल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल देख लीजिए, रेक्टिफायर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। बायलैटरल एलिमेंट का बात कर लेते हैं। बायलैटरल एलिमेंट बोलता है द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट एलिमेंट डज नॉट चेंज विथ चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑपरेशन। इन अदर वर्ड, द लेटर एलिमेंट अलाउ द करंट टू फ्लो इन द बोथ डायरेक्शन। मान लेते एक रजिस्टर लेते, इधर से अगर हम लोग करंट पास कर रहे हैं, आई करंट, तो यहां से पास हो रहा है। अगर यही करंट अगर हम लोग इधर से पास करवाते हैं, ठीक, तो ये यहां से भी इजीली करंट पास कर जाएगा, यानी ये एलिमेंट जो है वो दोनों साइड से काम कर रहा है। ठीक है, तो बायलैटरल एलिमेंट क्या हो गया? वैसा एलिमेंट जो दोनों साइड से काम करे, दोनों डायरेक्शन में काम करे, उसको हम लोग बायलैटरल बोलते हैं। बाय से याद कीजिएगा, बी यानी बोथ, दोनों साइड से। ठीक है, और जो बच गया वो यूनिलैटरल हो गया। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग और कुछ जान लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ टर्म याद कर लीजिएगा। एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो यूनिलैटरल होता है और नॉन लीनियर होता है। वही पैसिव एलिमेंट जो होता है वो बायलैटरल होता है और लीनियर होता है। एक्टिव एलिमेंट कौन सा? एक्टिव एलिमेंट वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। ठीक है, और आपका जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या था? एक साइड में काम करता था, तो यूनिलैटरल हो गया। और सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है वो नॉन लीनियर एलिमेंट होता है। ठीक, पैसिव एलिमेंट कौन सा है? रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट ये तीनों हो गया। ये एलिमेंट क्या था? बोथ साइड में काम करता था, बायलैटरल। रजिस्टर में अगर हम लोग करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर इंडक्टर में या फिर कैपेसिटर में, ये दोनों साइड में अगर हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए अगर इधर से करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी काम करेगा, अगर इधर से करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी काम करेगा। तो ये जो हो गया पैसिव एलिमेंट बायलैटरल एलिमेंट होता है और साथ ही साथ लीनियर भी होता है। एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो यूनिलैटरल होता है और नॉन लीनियर होता है। ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अभी मैंने लीनियर एलिमेंट के बारे में बात किया था और नॉन लीनियर एलिमेंट के बारे में बात किया था, तो चलिए ये इन दोनों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लीनियर एलिमेंट वैसे एलिमेंट को बोलते हैं जिसमें वोल्टेज वर्सेस करंट का जो रिलेशन होता है वो लीनियर होता है। ठीक है, अगर रजिस्टर जो भी है, ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर अगर उसमें लगा हुआ है, तो लीनियर जो होगा, वोल्टेज वर्सेस करंट का जो होगा रिलेशनशिप, उसका जो रिलेशन होगा वो लीनियर होगा।
ठीक है। वही नॉन लीनियर में क्या होता है, नॉन लीनियर में जो रिलेशन होता है, जो भी आप एलिमेंट लगा के रखे हुए हैं, ठीक है, उस एलिमेंट में आप देखेंगे कि वोल्टेज वर्सेस करंट में जो है वो चेंजेस देखने को मिलेगा, नॉन लीनियर एलिमेंट होगा। ठीक है। जैसे डायोड, डायोड में क्या था, हम लोगों ने अभी देखा कि डायोड में अगर हम लोग करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, नॉन लीनियर एलिमेंट में देख रहे हैं, मान लीजिए एक डायोड ले लेते हैं, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव हो गया, ये इसका नेगेटिव हो गया। अगर यहाँ से हम लोग करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एसी करंट अगर मान लीजिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एसी करंट, तो इसमें क्या होता था, आउटपुट में हम लोग पूरा नहीं मिलता था केवल हाफ मिलता था, इस तरह का सिग्नल मिलता था। तो ये देख रहे हैं कि जो भी करंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम लोगों को आउटपुट में नहीं मिल रहा है, यानी नॉन लीनियर है। इसमें वोल्टेज वर्सेस करंट का जो पैरामीटर जो है वो इसमें जो है फिट नहीं आ रहा है। ठीक है। तो नॉन लीनियर का काम यही है कि वोल्टेज वर्सेस करंट के साथ जो है वो लीनियर नहीं रहता, नॉन लीनियर रहता है। ठीक है। नॉन लीनियर जो होता है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस, जितना भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है सारा नॉन लीनियर में आता है। जैसे आपका ट्रांजिस्टर हो गया, एफईटी हो गया, बीजेटी हो गया, मॉसफेट हो गया, ये सारा जो है नॉन लीनियर में। यहाँ देखिए सर्किट जो है, करंट फ्लो इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, जैसा मैंने अभी बताया है, और करंट कैन नॉट फ्लो इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी रिवर्स वाइज, ऐसे जो है। यहाँ कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे सर्किट है, यहाँ से मान लीजिए अगर हम लोग करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ करंट यहाँ से पास हो गया और कुछ करंट जो है वो इधर से जाएगा, ठीक है, इस डायोड से होके जाएगा। तो इसमें वही करंट जाएगा जो पॉजिटिव हो, यानी अगर हम लोग एसी करंट प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसका आधा सिग्नल ही पास होगा, यानी ये सिग्नल ही पास होगा, ये प्लस सिग्नल, ये माइनस सिग्नल नहीं पास होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि नॉन लीनियर एलिमेंट में ये केवल हम लोग पॉजिटिव पार्ट मिल रहा है, ये पॉजिटिव पार्ट ही मिल रहा है। तो नॉन लीनियर में क्या होता है कि हम लोगों को आउटपुट जो मिलता है वो चेंजेस होके मिलता। यहाँ देखिए कि अगर डायोड अगर फॉरवर्ड वाइज है, फॉरवर्ड वाइज का अगर डायोड है तो उसमें जो करंट जो होगा, करंट पास करेगा इजीली। लेकिन अगर इसी डायोड को हम लोग रिवर्स वाइज से यूज करते हैं, अगर इधर से करंट फ्लो करते हैं तो करंट इसमें जीरो हो जाएगा और जो रेजिस्टेंस होगा उसका वो इन्फिनाइट होगा, यानी उसमें से करंट फ्लो करेगा ही नहीं। अगर रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो गया तो उसमें करंट फ्लो करने ही नहीं देगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने नेटवर्क और सर्किट वगैरह का बात किया था हम लोगों ने, और अभी जो है ये जो है हम लोग कुछ ब्रांच के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रांच किसको कहते हैं, ठीक है। तो मान जो भी एलिमेंट है मेरे पास, मान लिए एक रजिस्टर लेते हैं तो एक रजिस्टर को भी हम लोग ब्रांच बोलते हैं। ठीक, तीन अगर एलिमेंट ले लेते हैं, ये तीनों जो है वो अलग अलग ब्रांच है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, तीन रजिस्टर लगा हुआ है, इस तीनों को हम लोग ब्रांच बोलेंगे। यहाँ कितना ब्रांच हो गया, नंबर ऑफ ब्रांच हो गया 1 2 3। ठीक, और ये सिंगल को भी ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, और ये तीनों कॉम्बिनेशन का भी जो है, ये तीनों को अगर हम लोग कंबाइंड कर देंगे तो इसको भी हम लोग ब्रांच बोलेंगे। देखिए यहाँ तो ब्रांच कुछ इस तरह होता है। ठीक है, ये यहाँ देखिए एक ब्रांच है, एक एलिमेंट का एक ब्रांच है। अगर इसी तरह का तीन एलिमेंट ले लिए तो तीन ब्रांच हो गया यहाँ पे, और तीनों को हम लोग अगर कंबाइंड करें वो तीनों को हम लोग एक ब्रांच बोल सकते हैं। यहाँ बोल सकते हैं तीन ब्रांच है, यहाँ बोल सकते हैं एक ब्रांच है, यहाँ बोल सकते हैं तीन को मिला के टोटल एक ब्रांच है। ठीक है, ब्रांच समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हम लोग नोड की बात कर लेते हैं, नोड की बात कर लेते हैं और मेश की बात कर लेते हैं। नोड किसको बोलते हैं, जहां पे आप कहीं भी नेटवर्क देखे होंगे और उस नेटवर्क में अगर दो या दो से ज्यादा पॉइंट अगर एक जगह पे अगर आके मिल रहा है, एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, तो उस पॉइंट को हम लोग नोड कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए, इधर से एक आ रहा है, इधर से एक आ रहा है, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से आ रहा है। ठीक है, तो ये जो जगह जो है ना, इस पॉइंट को हम लोग नोड बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग इसको जंक्शन भी बोलते हैं। जैसे रेलवे में सुने होंगे आप कि रेलवे में हर एक जगह, जैसे पटना जंक्शन हो गया या फिर और दूसरा जगह जो जंक्शन हो गया, तो उसको हम लोग जंक्शन क्यों बोलते हैं कि हर एक जगह का ट्रेन जो है आके उस जगह पे रुकता ही रुकता है, उस जगह से गुजरता ही गुजरता है। तो वैसे जगह को हम लोग जंक्शन बोलते हैं, और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोड, जहां पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आके जुड़ा हुआ हो, वैसे को नोड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ का एक एलिमेंट और इधर का एक एलिमेंट आके यहाँ पे जुड़ रहा है,
तो ये पॉइंट बी एक नोड हो गया। फिर यहाँ से एक एलिमेंट और इधर का एक करंट सोर्स, ये आके यहाँ मिल रहा है, तो 2 एलिमेंट मिला, इसको एक नोड बोल दिए। यहाँ से एक रजिस्टर आ रहा है और ये करंट सोर्स का ये पॉइंट, तो इसको हम लोग नोड बोल दिए। तो नोड हम लोग उसी को बोलेंगे जहां पे दो एलिमेंट या 2 सोर्स आके कनेक्ट हो रहा है, वैसे पॉइंट को हम लोग जो है नोड बोलेंगे। मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा, उसको हम लोग नोड बोलेंगे। ठीक है। मेश किसको बोलेंगे? मेश जो है एक लूप बनाता है, उसको हम लोग मेश बोलेंगे। मतलब जैसा हम लोग बात किए थी करंट सर्किट में, सर्किट क्या था? क्लोज पाथ था। ठीक है। तो वैसा ही मेश में भी वही चीज लागू होता है कि जो सर्किट कंप्लीट एक पाथ बना रहा है जिसमें क्लोज पाथ है और करंट फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग मेश बोलेंगे। जैसे क्या होता है, यहां पे देखिए, यहां से करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो ये एक यहां से ऐसे जो फ्लो कर रहा है, ये एक मेश हो गया, ये पहला हो गया। और दूसरा जो मेश हो गया वो यहां से ऐसे हो रहा है, ऐसे कुछ जा रहा है, तो ये दूसरा मेश हो गया। ठीक है। यहां देखिए मेश का दिया हुआ है, मेश 2 है, ABEFA, ये हो गया ABEF, ये इस तरह का एक सर्किट बना रहा है, कंप्लीट सर्किट, ये एक मेश हो गया। ठीक। दूसरा BCDEB, ठीक है, ये BCD फिर E फिर वापस यहां B। तो आप समझ गए मेश क्या होता है, नोड क्या होता है। चलिए आगे हम लोग और कुछ जान लेते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, ताकि इसको और भी अच्छे से मैं किसी दूसरे तरीका से आपको समझाने की कोशिश कर सकूंगा। ठीक है। तो चलिए फिर आगे कुछ और जान लेते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने मेश के बारे में बात किया और नोड वगैरह के बारे में बात किया। अब हम लोग बात कर लेते हैं लूप। लूप किसको बोलते हैं? लूप भी जो है हम लोग क्लोज पाथ को ही बोलेंगे। लेकिन जैसे क्या है, ये यहां से ऐसे, ये एक लूप बन गया। ठीक है। फिर यहां से एक लूप देखने को मिल रहा है आपको। ठीक। दूसरा, तीसरा देखिए ये एक लूप बन रहा है, तो इसको हम लोग लूप बोलेंगे। ठीक है। लेकिन मेश में क्या था? मेश में जो क्लोज पाथ बना रहा था, उस मेश के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। जैसे यहां पे एक मेश बना रहा था, एक मेश, ये दूसरा मेश। ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम लोग मेश का। ठीक। लेकिन लूप में क्या था? लूप में आप देख सकते हैं ये रेड वाला लाइन, ये एक था। ठीक है। और दूसरा ये एक था, और ये एक तीसरा इस तरह का। ठीक है। उसको हम लोग लूप बोलते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है मेश जो है वो 2 है, ABEFA, ABEF फिर यहां A। ठीक। दूसरा जो है BCDE और B, ये हो गया। इसको हम लोग मेश बोलेंगे। मेश के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट नहीं हो सकता, लेकिन लूप के अंदर दूसरा एलिमेंट हो सकता है। लूप बोल रहा है, कितना लूप है? 3 है। कौन कौन सा है? ACDF, ये पूरा बना रहा है ऐसे नेटवर्क। ठीक। ये एक लूप हो गया। दूसरा लूप हो गया ABEF, ये एक बना लिया। नेक्स्ट जो है देखिए BCDE और फिर अगेन B, ये एक लूप बन गया। तो देख सकते हैं इस नेटवर्क में कुल जो लूप है वो 3 देखने को मिल रहा है आपको, और मेश कितना देखने को मिल रहा है? 2। और ब्रांच यहां बताइए ब्रांच कितना है? तो ब्रांच आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है। देखिए यहां पर दिया हुआ है ब्रांच AB, ब्रांच BC, ब्रांच CE, ये हो गया यहां से यहां एक ब्रांच, ये टोटल को ये मानेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो एक EA हो गया। ठीक है। और एक हो गया B। ठीक है। नोड जान लेते हैं, कितना नंबर ऑफ नोड है यहाँ पे। नोड एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे नोड A हो गया, A नोड, एक B नोड, ये C नोड, फिर ये नेक्स्ट जो है वो E है, देन F है। ठीक है। ये नहीं लिए, ये इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है। और ये यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, इसलिए नहीं लिए। ठीक है। ये पॉइंट देख लिए दोस्तों, ये पॉइंट बोल रहा है एवरी मेश इज फॉर लूप बट एवरी लूप नॉट ए मेश। सही बोल रहा है। जितना भी मेश बना है ना, उसमें आपको लूप देखने को मिल जाएगा। जैसे यहां से एक मेश है तो ये एक लूप बना रहा है। ठीक है। लेकिन
लेकिन जो लूप बना रहा है उसमें मेश देखने को नहीं मिलेगा। मान लीजिए ये लूप बनाया, तो इसमें जो है यहाँ पे इसको हम लोग मेश नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट आ रहा है इसलिए। ठीक है, मेश में केवल उस सर्किट में जो हम लोग रन करेंगे तो उसके बीच में एक भी आपको एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लूप के बीच में एक एलिमेंट मौजूद हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग और कुछ भी जान लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, एक सर्किट है, इसमें हम लोग को करंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग लगाएंगे लूप, और इस लूप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स देख रहे हैं, इसका करंट डायरेक्शन क्या है? इधर है। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स, इसका करंट डायरेक्शन इधर है, और इसका ये वोल्टेज सोर्स, इसका करंट डायरेक्शन ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक डायरेक्शन में करंट को हम लोग फ्लो करवाएंगे, और हम लोग एक ही डायरेक्शन में एलिमेंट को रख के और एलिमेंट का साइन को रख के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ देखिए, हम लोग करंट का डायरेक्शन को क्या लिए? ऐसे हम लोग फ्लो करवा रहे हैं, यानी ऐसे करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं। तो देखिए क्या है कि पहले हम लोग मान लीजिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग किसी एक साइन को लेके चलेंगे, किसी एक साइन को मान लेते हैं, ये 20 वोल्ट को हम लोग लेते हैं, और आगे का साइन क्या है? माइनस, इसी को लेके चलेंगे। तो जितना भी एलिमेंट है या वोल्टेज सोर्स है, उसके आगे का साइन को हम लोग लेके चलेंगे। मान लेते हैं ये पॉजिटिव यहाँ गया, ये यहाँ नेगेटिव गया, तो आगे का साइन को हम लोग लेके चलेंगे। यहाँ पॉजिटिव है, आगे का साइन माइनस, इसको माइनस लेके चलेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव गया और यहाँ नेगेटिव आया, तो इसका माइनस को साइन को लेके चलेंगे। इसका आगे का साइन को लेके चलेंगे, इसका भी आगे का साइन को, इसका भी आगे का साइन को। तो जो भी एलिमेंट है उसका एक साइन को हम लोग पकड़ के चलेंगे और उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ से स्टार्ट किए, -20 वोल्ट लिए, आगे का साइन को लिए, फिर -10 इंटू आई। करंट हम लोग को पता नहीं है, करंट हम लोग निकालना है, तो इसलिए करंट के जगह पे आई हम लोग लिख दिए। तो ये हो गया 10, यहाँ माइनस का साइन था, यहाँ माइनस का साइन था, तो यहाँ 10 इंटू आई कर दिए। फिर देखिए करंट इधर फ्लो कर रहा है, इसका आगे का साइन क्या हो गया? -30 लिख लिए। इसका आगे का साइन क्या हो गया? -20 आई लिख लिए। इसका आगे का साइन क्या हो गया? -40 वी लिख दिए। इसका आगे का साइन क्या हो गया? -30 आई। इसका आगे का साइन -5 आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जितना भी माइनस है क्या करेंगे, वोल्टेज के सेक्शन को एक जगह हम लोग जोड़ लेंगे और करंट को हम लोग एक जगह जोड़ लेंगे। तो हो गया कितना, ये 20, 30 और 40 90 वोल्ट हो गया, और करंट का हो गया 10, 20, 30 और 5 65 हो गया। ठीक है, तो इसको क्या किया हम, ये 90 वोल्ट को हम लोग इधर ले आए, तो माइनस का साइन जो है वो प्लस में चेंज हो गया, तो हो गया 65 आई इक्वल टू 90। तो फिर क्या किए, ये 65 को हम लोग नीचे लेके आ गए, ये 65 नीचे चला गया, तो हो गया 90/65। इसको हम लोग 5 से 13 5 जा 65, 18 5 जा 90, इसको हम लोग काटें तो -80/13 निकल के आया। इसका आंसर जो निकल के आया वो 1.38 एम्पियर निकल के आया। तो इस सर्किट को हम लोग जब सॉल्व किए, ठीक है, मेश के जरिए, तो करंट जो निकल के आया वो I इज इक्वल टू -1.38 एम्पियर। यानी ये जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी करंट को हम लोग इधर से फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, तो कितना निकल के आया 1.38। समझ गए? चलिए आगे कुछ और भी हम लोग कुछ देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग सॉल्व करके मेरे को बताइएगा कि आंसर क्या निकला। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से जल्दी मेरे को बताइएगा। ठीक है, तो ये होमवर्क रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी होमवर्क में रहेगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये इस सर्किट को सॉल्व करके आप मेश के जरिए मेरे को बताइएगी कि करंट का कितना निकला इस सर्किट में। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। जितना भी मैंने पढ़ाया और जिस भी टॉपिक को आज हम लोगों ने कवर किया, आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो, और जो भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके हम लोगों को ज़रूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम है, या फिर क्या आप लोग को और भी किस तरह के क्वेश्चंस और किस टॉपिक को आप लोग को मतलब कि पढ़ना है। ठीक है,
तो जो भी मैंने अभी कुछ होमवर्क दिया है, मैंने दो कुछ सर्किट को मैंने आपके सामने रखा था। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और उस क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करके और आप मुझे आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आंसर है। तो तब तक के लिए आप जो भी मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से रिवीजन कीजिए और जिस भी आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छे से मन लगा के प्रिपरेशन कीजिए। बाकी आपके आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए जो भी क्वेश्चन रहे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहे हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। चाहे कुछ भी करना हो, कहीं से भी लाना हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं, हम लोग बेहतर से बेहतर कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने के लिए। और हम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस भी एग्जाम में जो भी जिस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं या फिर आ सकते हैं उस तरह के क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कर पाएं। ठीक है, तो आप लोग जो है वो अप्लाइड स्टडी के साथ बने रहें। और आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों भाइयों या फिर सोशल मीडिया में जितना भी हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें। और जिन लोगों को इलेक्ट्रिकल या फिर जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को ये अप्लाइड स्टडी का जो चैनल है उनको सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन पे क्लिक करवाएं ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिले या फिर जो भी आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी देखने को मिले। तो चलिए फिर इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अलग टॉपिक हम लोग लेके आएंगे और कुछ नए टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।